पहला सवाल है आपका, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक फलन हमें दे रखा है, 5 और निकलवा रहा है। ठीक है, पहला सवाल है, कह रहा है कॉस एक्स बराबर -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश किस में बेटा? तीसरे चतुर्थांश का मतलब है आपका ये वाला। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा चतुर्थांश। इसमें जो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 2 का मतलब हो गया 10 और कॉट का मान सिर्फ प्लस में रह सकता है, बाकी जितने भी मान प्लस में आएंगे हम लोग क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे। ठीक है, और अगर 10 के मान हमारे बाई चांस जो माइनस में आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल में प्लस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है सवाल में आपके कॉस एक्स, एक्स जो है यहाँ पर बिहेव करेगा थीटा की तरह। ठीक है, -1/2। ठीक है, अब सर्व समीकरण आपको ध्यान आ रही है जो हमने बताई थी अभी 3 कक्षा 10 की। तो यहाँ पर उसी को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये आपकी थी सर्व समीकरण। ठीक है, अब इसी में रखने मान, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कम 1 रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस जो है कट जाता है। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1, ये पूरा प्लस का है बेटा, उधर जाएगा काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1/4। जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1 होता है। यहाँ पर क्या करना है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर आपका आ गया 3/4 और ये स्क्वायर जब उसके ऊपर जाएगा तो बेटा किस में जाएगा? रूट में। इसको आगे हल करोगे तो क्या इतना आ जाएगा? ये तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, रूट हट जाएगा। कितना आया बेटा? ये आ गया साइन, यानी 2 निकल रहा है। तीसरा देखो कैसे निकालोगे बेटा? कहोगे सर मगर जो तीसरे चतुर्थांश जो है उसमें जो है 10 और कॉट प्लस का रह सकता, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा लो। यानी कि हम लोग किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। किस में चाहिए बेटा? माइनस में मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लोगों को जो आंसर आएगा वो आपका आएगा साइन एक्स बराबर -√3/2। क्यों? क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है इसलिए। ठीक है, जो मान दे रखा था उसमें क्या होता है? 10 और कॉट सिर्फ प्लस में ले सकते हैं, बाकी सब हमें माइनस में लेने पड़ेंगे। ओके, अब देखो हम लोग दूसरा जो निकालेंगे वो निकालेंगे सेक का। किसका निकालेंगे? सेक का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x। ठीक है, अब 1/cos का तो मान मतलब cos का मान तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 1/2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये तरीका कि 1 गुणे 2/-1 पलट दिया करो ऐसे को। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? 2 एकम 2 -2 हो गया। सेक एक्स जो है वो आपका आ गया है -2 और ये तो माइनस में आ गया, यानी ये सही आया अपना। ठीक है, अब जो है आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब कॉसिक का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कॉसिक का। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 निकला है हमारे, कितने? 1 2 3 निकला है, 1 तो दे रखा, 2 निकाल लिए। तो यानी अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कॉसेक का निकालने के लिए क्या करना है? कॉसेक एक्स का निकालने के लिए उल्टा कर दो किसके मान को? साइन के मान को, जो अभी निकाला था। तो 1/-√3/2, इसको भी पलट दो, 1 गुणे -2/√3। तो क्या आ गया? -2/√3। ये किसका मान है बेटा? कॉसेक एक्स का। किसका आया? कॉसेक एक्स का मान आया। कितना निकल रहा है? 2 3 4। ठीक है, एक तो प्रश्न में ही दे रखा था, 4 निकल आए। अब बचा अपना 10। क्या बचा? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर क्या होता है बेटा? 10x बराबर होता है साइन x/cos x। मान रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो साइन का तो मान हमारा आ गया था -√3/2, कॉस का हमें दे रखा था -1/2। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो तो -3/2 गुणे -2/1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर 10 जो है आपका प्लस में आ रहा और 10 प्लस में ही आना चाहिए। 10 और कॉट का मान कैसा आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। तृतीय चतुर्थांश में यही होता है। ठीक है, तो ये 10x का भी मान आ गया। अब क्या करना है? कॉट का निकालना है। किसका? कॉट एक्स का। कॉट एक्स का जब निकालोगे तो क्या करना है?
1/10 होता है, नहीं होता बेटा, 1/10x होता है। तो 1/10x का मान रख दो, ये लो निकल आया, ये भी प्लस में निकला, यानी सारे मान हमारे सही निकले। चलिए अब अतः करके लिख लेते हैं, 6 के 6 हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 त्रिकोण मितीय फलन, पहला क्या आया था बेटा, पहला हमारा साइन एक्स आया था, साइन एक्स आया था -√3/2, कॉमा लगा लो। फिर अगला लिख लो कॉस, तो आपको देखिए दे ही रखा था, तो कॉस को हटाओ, कॉस को थोड़ा लिखना है, 5 पूछ रहा था। 10 के लिख लो, 10x का आगे पीछे कर सकते हो, प्लस आया था, और कॉट का x का जो है 1/√3 हो गया था। फिर अगला जो था हमारा वो था कॉसेक, क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक x बराबर -2/√3, ठीक है। यहाँ पर सेक का लिख लो, सेक x बराबर हो जाएगा -2, और यहाँ पर कॉट तो लिख ही चुके, देख लो भैया 5 आए नहीं है, गिन लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, और छठा तो प्रश्न में ही आपके दे रखा था। पहला सवाल आपका लग गया, इतना सरल है, 2 मिनट में लग गया, ठीक है। अगला देखो।